नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंह जुपिटर @79 के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जियोग्राफी का एक नया टॉपिक वायुमंडल, ये आपका पर्यावरण में भी आता है। तो दोनों सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वायुमंडल होता क्या है, जिसको इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। वायुमंडल ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण है। मतलब इसमें कई सारी गैसें पाई जाती हैं, तो उन्हीं गैसों का ये चारों तरफ हमारी पृथ्वी के क्या है, ये घेरा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने समझाने का प्रयास किया है। ये बीच में रेड कलर का हमने डिज़ाइन किया है पृथ्वी, और उसके चारों तरफ ये गैसीय आवरण है, ये घेरा है। इसको समझाऊंगा तो आप देखिएगा। तो वायुमंडल सबसे जो एक सिंपल से शब्द में आप समझिएगा कि वायुमंडल ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है, गैसों का घेरा है, वही वायुमंडल कहलाता है। जिसमें कुछ गैसें हैं, तो जो प्रमुख गैसें हैं उनका नाम आपको बताऊंगा। तो जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो है आपका नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा लगभग आपका ये 78% है। ये आपका नाइट्रोजन पाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन की मात्रा लगभग है ये आपका 20.93% के आसपास। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बाद आता है नंबर ऑर्गन का। ऑर्गन की मात्रा लगभग 0.93% के आसपास है। बाकी आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी भी मात्रा 0.3% के आसपास है। बाकी अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो जिसमें अन्य गैसें में हल्की गैसें, हीलियम या बहुत सारी गैसें हैं जो पाई जाती हैं। तो यही प्रमुख गैसें हैं कि जो हमारी पृथ्वी पर जिनकी मात्रा है। तो भारी गैसें जो पृथ्वी की सतह पर रहती हैं, और उसके बाद जैसे जैसे हल्की गैसें होती हैं वो ऊपर की तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसको 5 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं। नंबर 1 है क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी का सबसे पहला मंडल है, पृथ्वी के सतह के सबसे नज़दीक पाया जाता है, ये आपका क्षोभ मंडल है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 0 से लेकर 18 किलोमीटर के आसपास तक होती है। हालांकि इसकी मोटाई ऐसा मानते हैं कि ध्रुवों पर कम पाई जाती है। सर्दी और गर्मी के मौसम में इनकी ऊंचाई में अंतर आता रहता है। गर्मी में इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, और जैसे ठंडी का मौसम आता है या सर्दी का मौसम आता है तो इनकी ऊंचाई कम होती जाती है, ऐसा भी मानते हैं। ठीक है, तो ध्रुवों पर इनकी ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। बाकी भूमध्य रेखीय आप देखेंगे तो इनकी मोटाई 18 किलोमीटर के आसपास रहती है। सबसे निचला मंडल अगर पूछा जाए तो ये क्षोभ मंडल है। इसकी विशेषता ये है बच्चों कि इसी में, और इस मंडल को संवहन मंडल या विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सबसे जो निचला मंडल है आपका, पहला मंडल आता है क्षोभ मंडल, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इसी मंडल में विक्षोभ या इसको संवहन मंडल बोलते हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं इसी में होती हैं, जैसे बारिश हो गया, कोहरा हो गया, ओस का पड़ना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, मतलब मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होनी है आपकी इसी मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका क्षोभ मंडल हुआ, सबसे निचला मंडल। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि पृथ्वी पर सबसे निचला मंडल कौन सा आता है वायुमंडल का, तो आपका आएगा क्षोभ मंडल। सिंपल सा है, इसको एक एक स्टेप आप पढ़ के चलिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे याद हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। तो आप देखिएगा सिंपल सा कि क्षोभ मंडल आपका ट्रोपोस्फियर है, इसमें ये सबसे निचला मंडल है, मौसम संबंधी घटनाएं इसी में होती हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ ये भी है कि पृथ्वी से लगभग ऊंचाई पे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इसमें एक रेशियो निकाला गया कि लगभग 165 मीटर, लगभग 165 मीटर जैसे एबव जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है।
वृद्धि तो आपका जैसे पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 32 मीटर, वो अलग टॉपिक है। इसके पहले का वीडियो मैंने डाला है तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो 165 मीटर जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो ये आपका धीरे धीरे तापमान में क्या आता है, कमी आती जाती है। तो लगभग आपका 1 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो ये आपका 6.4 या 6.5 के आसपास आएगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा मंडल जो है ये समताप मंडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, ये 18 से 50 किलोमीटर। एक चीज़ इसमें कई किताबों में हो सकता है आपको डिफरेंस मिले जो ऊंचाई मैंने दिया है, क्योंकि ये भी 100% सही नहीं है। तो इसमें आपको इंटरनेट पर या किताबों में भी देखेंगे तो कुछ न कुछ वेरिएशन आपको मिलेगा, डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 100% हमारा जो बता रहा हूँ ये सही है, कुछ न कुछ अंतर आएगा। 2-4 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का ये अंतर हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मान के चलिए कि 18 से 50 किलोमीटर के बीच में जो आता है आपका समताप मंडल। समताप जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ जो इस मंडल का जो तापमान में होता है वो ज़्यादा नहीं होता, बराबर होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा न तो ज़्यादा होगा न तो कम होगा। ठीक, और इस मंडल की विशेषता ये है कि इस मंडल में मौसम संबंधी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, वहाँ पर एकदम शांत मंडल है। तो इस मंडल में को वायुयान या एरोप्लेन ये सब चीज़ें उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है, सबसे अच्छा मंडल माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा माना जाता है, कौन सा है, तो आपका आएगा समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश बोलते हैं। और इसी मंडल में जो प्रमुख है ओजोन लेयर, ओजोन परत, ये पाई जाती है। लगभग 35-36 किलोमीटर के आसपास है। तो इस मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है। तो जिससे, जैसा कि ओजोन परत के बारे में आपने सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से छन के आती हैं, रुक के आती हैं। अगर ये नहीं होता तो पराबैंगनी किरणें अगर आती तो बहुत सारी गंभीर बीमारियों को जन्म देती। ठीक है, तो ये आपका इसी मंडल में, ये भी कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत किस मंडल में आता है, तो आपका समताप मंडल में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला मंडल आपका आएगा, ये लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में आता है, जिसको मध्य मंडल कहते हैं। इंग्लिश में इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। उल्का पिंड संबंधी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। और ये मंडल जो होता है सबसे वायुमंडल का सबसे कम तापमान वाला मंडल होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, तो जिसको नोट करना हो कर सकते हैं, सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, तो मध्य मंडल में आपका उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो ये लगभग 80 किलोमीटर के आसपास। अभी क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, जो एग्ज़ाम आ रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये नहीं पूछेंगे किस मंडल में होता है, उल्का पिंड संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है, ऐसा ना पूछकर ये पूछ रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर होती, पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर होती। तो आपको ध्यान में रखना है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास, ऐसा मैंने क्वेश्चन देखा है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो 80 किलोमीटर के आसपास उतने पे उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई 50 से लेकर 80 किलोमीटर के आसपास है। और इस मंडल का तापमान जो रहता है ऊपरी परत का, ऊपरी मध्य मंडल में -80 से लेकर 100 डिग्री के आसपास होता है। -80 से लेकर -100 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो मध्य मंडल आपका हो गया। अगला मंडल आता है आयन मंडल, इसको इंग्लिश में आयनोस्फीयर बोलते हैं। इस मंडल की ये विशेषता है कि इस मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण जैसे धनात्मक और ऋणात्मक। जब यहाँ से कोई रेडियो तरंग भेजी जाती है पृथ्वी से, तो ये इसको परावर्तित करके पुनः पृथ्वी पर भेज देती है। तो इस मंडल की ये विशेषता है। और इसी विशेषता की वजह से जो भी सैटेलाइट या रेडियो उपग्रह ये सब स्थापित किए जाते हैं इस मंडल में किया जाता है। हालांकि अभी वायुमंडल में भी करने लगे हैं। तो ये शुरुआत में ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि आयन मंडल, रेडियो, ये सैटेलाइट कहाँ पे स्थापित किया जाता है, तो आपका आयन मंडल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला मंडल आता है बाह्य मंडल। एक चीज़ बताना भूल गया, आयन मंडल की ऊंचाई लगभग 80 से लेकर
जो मुझे समझ में आया, जो मैंने नोट किया 640, लेकिन कई किताबों में आपको 550 किलोमीटर भी दे सकते हैं। तो क्योंकि इतनी हाइट पे बहुत ज़्यादा ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो ये लगभग 550 या 640 जो भी आप मानिए, तो ये आपका वहाँ तक आता है आयन मंडल। फिर उसके बाद आ जाता है बाह्य मंडल, या इसी को बहिर्मंडल भी बोलते हैं। बाह्य मंडल या सबसे जो आखिरी मंडल है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, इसको इंग्लिश में एग्जॉस्फियर भी बोलते हैं। तो इसकी हालांकि जो बाह्य मंडल है इसका विस्तार कहाँ तक है ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इसका भी ऐसा मानते हैं कि 2500 किलोमीटर के आसपास है इसका विस्तार। तो ये बहुत आगे है। तो इस मंडल में हल्की गैसें पाई जाती है, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैसें पाई जाती है। तो बहिर्मंडल ये आता है एग्जॉस्फियर, जिसको इंग्लिश बोलते हैं। तो ये कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। सबसे जो अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, जो 78% के आसपास है। दूसरा है ऑक्सीजन जो 20.93 या 21% भी बोल सकते हैं, तो इसके आसपास पाई जाती है, जो प्राणवायु है। बाकी बचता फिर ऑर्गन ये अक्रिय गैसें हैं, जिनको दुर्बल गैसें भी बोलते हैं, नोबल गैसें भी बोला जाता है। और भी गैसें इसमें है, रेडॉन हो गया, हीलियम हो गए, और कई गैसें, क्रिप्टॉन हो गई। तो हालांकि जो ऑर्गन है ये प्रमुख, इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ये लगभग 0.93% के आसपास है, ठीक है बच्चों। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये लगभग 0.3, हालांकि इसकी मात्रा ऐसा मानते हैं, ऐसा वैज्ञानिक लोग या जो भी तथ्य आते हैं जो अभी तक, कि इनकी मात्रा बढ़ी है, 0.3 से बढ़ के ये 0.35 के आसपास हुआ है। तो ये भी बहुत कार्बन का इतना बढ़ना ये मानव जाति या जीव जंतु सबके लिए, जो जीवन है उसके लिए खतरा का संकेत है। ग्लोबल वार्मिंग का यही कारण है। तो ये इसकी मात्रा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो भी बताया इतना बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए उसको सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जो भी वीडियो है आप तक पहुँचता रहे, ठीक है दोस्तों। और इसको शेयर करना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो अगर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हमसे, जो हमारे ये जो कोचिंग सेंटर हमारा है आसपास में जो भी है, जो जैसा कि इसके पहले बता भी चुका हूं, तो हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मैं उनको शेयर कर दूंगा। मैसेज डालेंगे अगर किसी वीडियो पर तो उन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिए।